बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। पंजाब के बासियों के लिए साल 2025 की सबसे बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक तारीखी ऐलान किया है अवाम के लिए, मुस्तहिक अफराद के लिए, बेघर अफराद के लिए। अपना घर अपनी छत, ये तो प्रोग्राम उनका चल ही रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये जो नया ऐलान हुआ है, जो कि बेघर लोग हैं, किराएदार हैं, मुस्तहिक हैं, जिनको कभी वहम गुमान में भी नहीं था कि उनके पास अपना किसी दौर में अपना घर भी होगा, अपनी छत होगी और अपने जन्नत, अपना घर अपनी जन्नत होती है, अपनी जन्नत में वो जिंदगी, एक मौका ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो अपनी जन्नत में अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। ये ख्वाब पूरा किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने। वो क्या है, ये क्या स्कीम है और बेघर मुस्तहिक किराएदार जो लोग हैं इस स्कीम से कैसे मुस्तफीज हो सकते हैं, ये पूरी तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ उनका मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ उनका। और जो दोस्त ताहाल नहीं कर सके, नए हैं, आज पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ हमारे साथ मुंसलिक होना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो ये चैनल सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आए रोज कोई ना कोई बड़ा ऐलान करती रहती हैं। जब से उन्होंने पंजाब की हुकूमत संभाली है, आपको पता ही है कि सोशल सेक्टर में वो बड़ी खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। वो जो पिसा हुआ तबका है, जो गरीब लोग हैं, एक तो पहले ही उनकी आमदन कम थी, ऊपर से बिजली के बिलों और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी थी। आपको पता ही है कि महंगाई का तोड़ उन्होंने कैसे निकाला था। बिजली के बिलों से जो सताए हुए अवाम थे उनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था। कल गुज़श्ता रोज़ी में एक बात कर रहा था, ये निगहबान रमज़ान राशन स्कीम जो मुतारफ़ करवाई है कि उसके लिए क्या काम हो रहा है, और माहौल दोस्त जो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, लग्जरी ट्रांसपोर्ट लाहौर में, रावलपिंडी में, पंजाब के दूसरे शहरों में, इस पर गुज़श्ता रोज़ बात की थी। लेकिन आज जो बात आपसे करने जा रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ इस तारीख का, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऐलान है। किसी लीडर को भुट्टो से लेकर आज तक, एक वक्त था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे लगाए जाते थे कि वो उसने गरीब के लिए काम किया है। उसके बाद आज तक 50 साल तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किया है। वो किया है गरीब मुस्तहिक बेघर अफराद के लिए मुफ्त प्लाट। जजों, जर्नैलों, जर्नलिस्टों, ब्यूरोक्रेटों, बड़े लोगों, वडेरों, जगीरदारों, सरमायादारों और अशराफिया के लिए तो बंदर बांट होती ही रहती है। आपको पता ही है कि फलां स्कीम, फलां स्कीम, फलां स्कीम। जब आप कहीं जाते हैं कि पोश इलाके में निकलते हैं तो बाहर बोर्ड लिखे हुए पढ़ते हैं, साफी कॉलोनी, फलां स्कीम, DHA। ये गरीब लोगों के लिए नहीं थी, ये आम लोगों के लिए नहीं थी, ये जजों के लिए, जर्नैलों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, ब्यूरोक्रेटों के लिए और सियासतदानों के लिए, या सियासतदानों के रिश्तेदारों के लिए। गरीब आवाम के लिए किसी ने अगर सोचा है तो मैं समझता हूं वो हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। ये क्या स्कीम है और किसको घर मिलेंगे? स्कीम का ऐलान तो पिछले हफ्ते ही हो गया था। गुज़श्ता रोज एक इजलास मुनक्कद हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत में। पूरी तफसील से सिर्फ इसी टॉपिक पे बात हुई है, ब्रीफिंग दी गई है और सख्ती से आर्डर दिया गया है कि जो बेघर लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मौजूदा दौर में अपना घर, अपनी छत, अपनी जन्नत, एक ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा करने के लिए ये बेड़ा उठाया मरियम नवाज ने। और उन्होंने कहा है कि ये जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लाट होगा। ये जो अपना घर, अपनी छत प्रोग्राम था ना, उसके लिए तो प्लाट चाहिए था। आपको पता ही है कि अपना प्लाट होगा तो बैंक आपको पैसे देंगे, आप घर बना लें।
जो गरीब किराएदार लोग हैं, जिनके पास एक मरला जगह नहीं है, एक गज जगह नहीं है, वो क्या करते? उनके लिए ये स्कीम है। मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। जो जैसा कि मैंने बताया, जो गुज़श्ता जो इजलास हुआ उसमें 8 रुकनी एक कमेटी बना देगी। वो 8 रुकनी की कमेटी ये इसके जो TRs हैं वो तरतीब देगी कि कैसे। आपको पता ही है, लाखों लोग बेकार हैं और लाखों लोग मुस्तहिक हैं। अब लाखों प्लाट तो दिए नहीं जा सकते, लाखों घर तो बना के दिए नहीं जा सकते। अब काम ग्रेजुअली शुरू होगा ना, जैसे अपना घर अपना छत वाला जो प्रोग्राम चल रहा है, ये भी ऐसे ही होगा। इसके लिए TORs अभी बनने शुरू होंगे, कमेटी बना दी गई है। जब वो सामने आएंगे, आपको पता ही है कि मैं जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम है उन्हें प्रेफर करता हूँ। मैं पॉलिटिक्स पे दूसरे टॉपिक से बहुत कम बोलता हूँ। ये जो अवामी इश्यूज होते हैं मैं उन पर बात करता हूँ, और जो गरीब लोगों के खास तौर पर जो मामला होते हैं उन्हें हाईलाइट करता हूँ और उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये मिलेगा कैसे। अभी गुज़श्ता रोज़ी मैं इस हवाले से एक प्रोग्राम कर रहा था कि आप लोग ये रमज़ान राशन प्रोग्राम जो है उससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और ये अपना घर अपनी छत, इसमें भी मैं जब ये प्रोग्राम आया था उस पर तफसील के साथ आपको बताया था कि आप लोग कैसे इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आज ये जो गुफ्तगू करने का मकसद है वो ये है कि जब ये प्लाट स्कीम आएगी तो इसमें आप भी अगर मुस्तहिक हैं, बेघर हैं, आपके पास प्लाट नहीं है, आपके पास घर नहीं है, गरीब घर से आप तल्लक रखते हैं, आमदनी इतनी नहीं है कि आप प्लाट खरीद सकें, घर बना सकें, तो आपके लिए ये स्कीम है। जो ये इसमें अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ है उसमें एक और चीज़ भी हुई है कि ये जो अपना घर अपना छत प्रोग्राम है उसके हवाले से अपडेट ली गई हैं। उस हवाले से फॉलो अप पूछा गया है, बताया गया है कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा। तो ये जो नेक्स्ट मंथ है, फरवरी का महीना, इसमें 20,000 घर मुकम्मल करके देने का टारगेट दे दिया गया हुआ है। फरवरी के महीने में रमज़ान से पहले 20,000 घर उन लोगों को जो पहले बेकार थे, जिनके पास अपना घर नहीं था, जिनके पास प्लाट तो था, उन्होंने अप्लाई किया हुआ था बैंकों से, उनसे उन्हें किस्तें मिलना शुरू हो गई हैं, पैसे मिलना शुरू हो गए हैं, अपना घर वो बनाना शुरू हो गए हुए हैं। और इसमें बताया गया कि सालाना 1 लाख घर बना के देने का टारगेट दिया गया है, और 4,000 मकानों के लिए 8 अरब की रकम, 8 अरब से जायद की रकम जारी की जा चुकी है 4,000 मकानों के लिए। और 2,050 लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। पहले टेन्योर में एक किस्त मिलती है, उससे काम शुरू होता है, उसके बाद उसकी रेनोवेशन, वो जो फाइनल टच देना होता है उसके लिए दूसरी किस्त। ये 2,050 ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी किस्त भी दी जा चुकी है। ये बताया गया है गुज़श्ता जो इजलास हुआ है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत उसमें। और उसमें यह भी बताया गया कि 4,000 घर ज़ेर तकमील है और 4 लाख शहरियों ने इस कर्जे के लिए अप्लाई किया हुआ है, 4 लाख। और मैं गुज़श्ता रोज़ भी अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहा था और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से, और जो पंजाब हुकूमत के दूसरे लोग जो परवेज़ रशीद हैं, सीनियर जो वज़ीर हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, इस तरीके से उज़मा बुखारी हैं, दूसरे लोग जो ये काम कर रहे हैं बढ़ चढ़ के, और मुतलका जो वज़रा हैं और वजारतें हैं, उनसे ये गुजारिश कर रहा था कि ये दायरा कार थोड़ा सा बढ़ाएं। ये जो आप निगमान ये रमज़ान प्रोग्राम है इसके लिए भी थोड़ा दायरा कार बढ़ाएं। पंजाब में कम से कम 2.5-3 करोड़ लोग, हमने एक सर्वे किया था, 2.5-3 करोड़ गुर्बत की जो लकीर है उससे नीचे लोग ना जिंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। बाज़ घरों में तो 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे जो कि योमिया उनको कहीं से कोई उजरत मिलती है तो उनके घर में चूल्हा जलता है। ऐसे क्योंकि ये मुस्तहिक लोग बहुत हैं। कहने मकसद ये है कि मुस्तहिक लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं। अल्लाह करे कि आपकी हुकूमत 5 साल तक चल जाए। ये जो 5 साल तक का आप टारगेट दे रहे हैं, आप 5 साल तक रहें। वैसे हमारे मुल्क में रिवाज नहीं है ये कि कोई हुक्मरान 5 साल तक रहे और ऐसे अवामी काम शुरू कर दे, फिर तो बिल्कुल भी वो चांस उसके कम हो जाते हैं। हमारी दुआएं
یہ جو غریب لوگوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. پتہ نہیں ان کی دعائیں اثر رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی، ان قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی. دعا تو قبول ہو جاتی ہے جلد یا بدیر. تو گزارش آپ سے کرنی یہ تھی خصوصی طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے، یہ جو آپ نے دی رانی پنجاب پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جو کہ غریب گھروں کی جو اجتماعی شادیاں آپ کراتی ہیں غریب جوڑوں کی، بہت بڑا کام ہے. اس پہ کچھ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو جہیز دے جا رہا ہے، جہیز تو اسلام میں ہے نہیں. اور یہ اچھا، خود تو اپنی جب بیٹیاں بیاہتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ چاہے قرضہ اٹھا لیں، بچوں کو وہ جہیز دیں، ان کو جیولری دیں، اور جو بھی ہو سکتا ہے دیں. جب غریب کی کوئی بچی بیائی جا رہی ہے تو اس میں 1 لاکھ اسلامی اگر مریم نواز دے رہی ہے، اگر اس کو تھوڑا سا جہیز دے دیتی ہے تاکہ اس کے سسرال میں کوئی عزت ہو، تو اس میں یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو اسلام میں جہیز تو منع ہے، یہ تو ہے نہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو 4 چیزیں دی تھیں، اور وہ جہیز تو نہیں تھا لیکن مستحق تھیں، ان کے گھر میں چیزیں نہیں تھیں. یہ ایک تاریخ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اگر غریب کی بیٹی کسی غریب گھر میں جا رہی ہے اور سرکاری، اور آپ کا ہی پیسہ ہے، یہ آپ کا ہی پیسہ آپ پہ خرچ ہو رہا ہے. مریم نواز اپنے گھر سے لا کر، یا کوئی وزیر یا پنجاب حکومت اپنے گھر سے لا کر آپ کو نہیں دے رہی. یہ آپ کے ٹیکسوں کا ہی پیسہ ہے جو آپ کو واپس لوٹایا جا رہا ہے، اچھے طریقے سے مستحق لوگوں کو دیا جا رہا ہے. کار خیر ہے، اللہ پاک اس میں برکت دے اور ہمت دے پنجاب حکومت کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہ وہ اسی طریقے سے غریب لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. اور جو اس قسم کے پروگرام آتے رہیں گے، ہم اس طریقے سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. یہ جو مفت پلاٹ جو کہ دینے کا اعلان کیا ہے پنجاب حکومت نے، اس کی جو ہی کوئی اور تفصیل یا اپ ڈیٹ یا فالو اپ آئے گا، ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے اس حوالے سے.